भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित किया है, लेकिन उसका असर होने से पहले ही पाकिस्तान में सिंधु नदी के पानी के लिए मारामारी मच गई है। यहां तक कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृहमंत्री जियाउल हसन लंजर के घर में भी आग तक लगाती है। ये तोड़फोड़, आगजनी और मारपीट के नजारे उसी पाकिस्तान के हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले तक भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसको जबरदस्त सैन्य पराजय तो दी ही, साथ ही सिंधु जल समझौता निलंबित करके उसकी लाइफलाइन ही रोक दी। बहरहाल सिंधु नदी का पानी रुकने से तो आगे पाकिस्तान को तबाह होना ही है, लेकिन उसके पहले ही पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नहर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया। जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई तो 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने सिंध के पानी को पाकिस्तान के पंजाब की ओर मोड़ने वाली नहर के निर्माण का उग्र और हिंसक विरोध शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे के पास मोरो शहर में स्थित मंत्री के आवास को निशाना बनाया और पास में खड़े 2 ट्रेलरों को भी आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस और अन्य प्रदर्शनकारियों की झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और एक डीएसपी और 6 अन्य पुलिसकर्मियों समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। चोलिस्तान नहर का मुद्दा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सिंध सरकार और केंद्र की शहबाज शरीफ सरकार के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा बना हुआ है और पाकिस्तान नई मुसीबत में फंस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। विकास अबरोल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, सिंधु जल समझौता रद्द हुआ, उसका असर दिखना था, लेकिन काफी पहले उसका असर दिखना शुरू हो गया है। मामला यहां तक पहुंचा कि प्रदर्शनकारियों ने गृहमंत्री के घर को जला दिया। देखिए, एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अब वही चीज जो है पाकिस्तान के सामने साफ साफ आ रही है। देखिए, आप ऐसी हरकतें करेंगे, अगर आप लोगों जो बाकी देश है उनके साथ अगर धोखा करेंगे तो आपके देश में खुद उसकी आग जो है वो सामने आएगी। और यही हुआ है। देखिए, सिंध प्रांत जो है बहुत देर से कह रहा है कि ये जो समझौता है, जो सिंधु जल है माफ कीजिएगा, ये उनके एरिया को पूरा नहीं मिल रहा। अभी भी जो सिंध प्रांत है 65% कम पानी मिल रहा है उसको, क्योंकि पंजाब जो है ऑलरेडी 6 नहरें उससे निकाल चुका है। और टीपी लिंक प्रोजेक्ट है जिसे तौसा पजनंत लिंक कैनाल भी कहा जाता है, वो प्रोजेक्ट के भी खिलाफ सिंध लगातार चल रहा है। और कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर सिंध लगातार कह रहा है कि हमारे यहाँ पर इससे पानी की कमी हो जाएगी। पूरा सिंध प्रांत जो है पानी की कमी से जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं पंजाब अपने एरिया को फायदा देने के लिए वो इसकी अनदेखी कर रहा है। और उसका जो गुस्सा था लोगों में साफ साफ देखा जा रहा है। लोग उग्र हो चुके हैं। सिर्फ सिंधु जल पे नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि अब जो सिंध इलाका है इसको एक अलग देश घोषित किया जाए। वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि अपने ही देश में जब आपका खुद एक इलाका, आपका खुद का प्रांत जो एक आपसे अलग होने की बात करे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अराजकता का बलूच मामला अलग होना चाहता है। और बलूचिस्तान ने तो कह भी दिया है कि हम अब एक अलग देश है। बलूच अलग होना चाहता है, सिंध अलग होना चाहता है। इतना सा तो पाकिस्तान है, मुझे लगता है हमारे यूपी के बराबर का पाकिस्तान है, वो लोग नहीं संभाल पा रहे। और उसी पाकिस्तान के प्रांत कहते हैं कि हमें भाई इस देश से छुटकारा चाहिए। तो सोचिए क्या छवि है। अपने ही देश के लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस तरीके की हरकतें करते हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, बलूचिस्तान की आप बात करें तो पाकिस्तान का 48% हिस्सा जो है बलूचिस्तान में है। तो यानी कि बलूचिस्तान अलग राज्य, अगर अलग देश बनता है तो वैसे ही पाकिस्तान आधा रह जाएगा। और फिर बलूचिस्तान ने ही अपना नेशनल सॉन्ग निकाला, सिंध ने भी अपना नेशनल सॉन्ग निकाल दिया है। वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार है इनसे अलग होने के लिए। उसके अलावा पश्तून जो हैं वो भी पश्तूनिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो अब देखिए, 4 टुकड़े जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के होने पे वो हो रहे हैं। और खुद इनकी गवर्नमेंट में बिलावल भुट्टो जो है वो इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सिंध प्रांत से उनका नाता है, उनका कनेक्शन है, वो भी इसके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी टूटने के कगार पर है। बिल्कुल, तो अंदर खाने में ही इतना बिखराव है, इतने बिखर चुका है पाकिस्तान। पहले तो उसको समेटे तो ज्यादा बेहतर होगा। आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी देने के लिए।